यार लोग वीडियो ऑन करो जी। यार यहाँ से ऑन करो बाबू। ऑन तो कर दिया सर। कहाँ शो हो रहा है बाबू? आपका ओबीएस शो हो रहा है बाबू। ओबीएस का जो लोग होता है बाबू, दूसरे ऐप का शो हो रहा है। क्या किया हुआ है जी? अच्छा सर, रुकिए रुकिए। शैतान बैकग्राउंड इमेज क्यों लगाते हो रहते हो? चलो। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? क्लास 9 का बाबू है ना, फिजिक्स चैप्टर चल रहा। तो फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर बाबू टाइम एंड मोशन पढ़ना है ना। तो कल आपको हमने क्या बताया सर? है ना, आपको रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बाबू? रेफरेंस पॉइंट बाबू, मान लो कहीं से बाबू किसी पोजीशन की दूरी वगैरह डिस्टेंस नापोगे ना कोई एक पॉइंट से रिस्पेक्ट में करोगे ना जी। है ना बाबू, जैसे आपका दादी का घर बाबू 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर कहाँ से घर दूरी है? मौसी के घर से, चाचा के घर से, चाची के घर से। कोई एक जगह से नापोगे ना जी। तो जिस जगह से बाबू आप बाबू है ना किसी ऑब्जेक्ट का दूरी नापोगे, तो उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट से नापोगे ना उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। ये सब बेसिक आगे यूज होगा, है ना। फिर उसके बाद बाबू आपको मोशन के बारे में डिफाइन किया, रेस्ट के बारे में डिफाइन किया। है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट बाबू समय के साथ अपना पोजीशन बदल रहा, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा सर? मोशन में है। और समय के साथ अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो कहेंगे ऑब्जेक्ट कैसा? रेस्ट में, है ना। फिर आगे बाबू आपको कल बता रहे थे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी को कल डिफाइन कर दिए थे ना। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहोगे सर? है ना। तो हमारे सिस्टम में वो दो तरह के क्वांटिटी होता है, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है ना। तो जिस क्वांटिटी के लिए बाबू सिर्फ बाबू है ना डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता, वैसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। नहीं समझ में, है ना। और जिस क्वांटिटी के लिए बाबू डायरेक्शन की जरूरत पड़े, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे क्या सर? जैसे मान लो बोला आप सब्जी वगैरह लाने जाते हो, है ना, कुछ लाने जाते हो ना मार्केट से जी। है ना। तो 1 केजी सब्जी लेते हो, तो उसको पूरब में तौलो, चाहे पश्चिम में तौलो, चाहे उत्तर में तौलो, है ना। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो मास है भोला, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं ना करता है। जैसे मास हो गया, है ना बाबू, आपका लेंथ वगैरह हो गया, है ना। तो ये सब भोला बाबू आपके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। जैसे ये छड़ी का लेंथ है, तो मान लो बाबू ये 1.5 फीट लंबा है। तो इधर मान लो ये अभी पूरब डायरेक्शन में 1.5 फीट है। फिर पश्चिम में कर दिया तो क्या ये 3 फीट हो जाएगा? या फिर ऊपर साउथ में कर दिया तो क्या ये बाबू 4 फीट हो जाएगा? नहीं ना, इसका लेंथ वगैरह चेंज होगा, है ना। तो वैसे क्वांटिटी बाबू जिसमें बाबू जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट रहे, मतलब उसमें बाबू उसका सिर्फ क्या वैल्यू रहे, है ना, वैल्यू रहे। तो वैल्यू को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। जिंदगी में याद करना, ये सब बहुत आगे वर्ड यूज होगा। मैग्नीट्यूड, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बॉडी क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। गौरव शैतान वीडियो ऑन करो। ठीक है ना, ये सब क्या होता है, ये सब सीखना है ना। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बाबू? मान होता है, वैल्यू होता है। समझते चलना सपना, है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू होता है, मान होता है। नहीं समझ, जैसे सब्जी लाते हो, तो सब्जी लाते हो बोलता है हमरा 1 केजी आलू दे दो। तो जो 1 केजी आलू हुआ भोला, यही इसका क्या हो गया? वो वजन में कितना भारी है सर? 1 किलो भारी है। तो जो 1 किलो भारी है ना, उसी को फिजिक्स के लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है ना। तो ये सब नया नया वर्ड सीखो। पुरनके घिसे पीटे कितना करोगे, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, नयका नयका वर्ड सीखते चलो। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो भी क्वांटिटी का वैल्यू वगैरह होता है उसी को क्या कहा जाता है? दूसरे शब्द में फिजिक्स के लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड कहा जाता है। जैसे अभी आप लोग पापा के पास बेटी हो, आप दादी के पास जाओगे तो पोती बन जाओगी, है ना। है ना, तो वही बात होता है। जैसे 1 केजी, जैसे ये छड़ी है तो कितना लंबा है? तो मान लो सर 1.5 फीट है ना बाबू, 1.5 फीट लंबा है। जैसे मान लो 1.5 बित्ता है, 1 बित्ता, या मान लो 2 बित्ता है। छड़ी की लंबाई कितना? 2 बित्ता है। तो ये जो 2 बित्ता हुआ, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। या इसकी लेंथ मान लो 1.5 फीट है, तो जो 1.5 फीट बोल रहे हो ना, ये छड़ी का क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना। तो ये सब शब्द सीखो। ऐसा नहीं, वीडियो ऑन करो, है ना। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू वगैरह होता है ना, मान होता है ना। जैसे हमर बाबू वजन मान लो 40 किलो है, तो 40 केजी हम मास में भारी है ना। तो ये हमारा 40 केजी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। मतलब मेरा मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मास कितना हो गया? 40 केजी, है ना। तो जिस क्वांटिटी के लिए बाबू डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, जिस क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे भोला, मान लो सब्जी लाओगे भोला, है ना, तो कुछ लाओगे, है ना, तराजू पे तौलोगे,
तो उसको पूरा में तोलोगे, मान लो 1 केजी सब्जी लाया तो पूरा में तोलोगे तो 1.5 केजी थोड़ी हो जाएगा, 1 केजी रहेगा ना। चाहे पच्छी में तोलोगे तो कितना रहेगा, 1 ही केजी रहेगा, 1 से 1.5 नहीं ना हो जाएगा। तो तोलने वाला काम क्या होता है, मास होता है। तो मास मेरा क्या हो गया, आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह से लंबाई, उसी तरह से क्या, लेंथ। तो लेंथ भी मेरा क्या है सर, स्केलर क्वांटिटी है ना। है ना, लेंथ भी क्या, स्केलर क्वांटिटी। मान लो ये बाबू 6 इंच लंबा मार्कर है, तो इसको इधर नापोगे तो 6 इंच, और ऐसे करके नापोगे तो 12 इंच थोड़ी हो जाएगा, 6 इंच रहेगा ना, है ना। ठीक। ऐसो तो वीडियो ऑन करो जी, शांतनी एलब सैतान ऑन करो जी। तो जो जो क्वांटिटी बाबू सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करे, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। कल आपको समझाए थे, है ना। ठीक, समझ में आया बाबू, मनु कि नहीं समझा जी, अब मनु बोला समझा जी। यस सर। समझते चलना। आशुतोष वीडियो ऑन करो, लब सैतान ऑन करो जी। ठीक। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं बाबू, वैसा क्वांटिटी बाबू जिसमें बाबू है ना मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या, डायरेक्शन की जरूरत अगर पड़ता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सर डायरेक्शन चेंज करने से उसकी वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना भाई। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, है ना। वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, है ना। क्या उसको कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक। हाँ भोला, क्या बाबू, सर लिंक भेज दीजिए। पुराना वाला लिंक नहीं भोला। अच्छा उसी से ज्वाइन करना है। हाँ उसी से क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। हम पासवर्ड 12345 है, और थोड़ा टाइम पे आया करो। चलो ठीक है, बोलो जल्दी कीजिए। या सो तो उसका नेटवर्क भाग गया जी। ठीक। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे हो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। हाँ सर। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहोगे, जिस क्वांटिटी के लिए भोला मेरा, जिस क्वांटिटी के लिए बाबू पासवर्ड हो गया, ये सब परेशान करके रख देता है। ठीक। जिस क्वांटिटी के लिए भोला मेरा, है ना, आपका बाबू है ना, जो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होगा वैसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, और जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे वैसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे मान लो कोई ईंट बरस गिरा है, तो उसको नीचे से ऊपर लेके जाओ तो आपको भारी महसूस होगा, होगा ना बाबू। और उसी ईंट को भोला बाबू फ्री फॉल कर दो, है ना, उसको ऊपर से नीचे लाओ, है ना। मतलब बाबू आप बाबू ऐसे आप जैसे लिफ्ट वगैरह में अगर आप ट्रेवल किए होगे ना, तो नीचे से ऊपर जाते तो अपने आप को थोड़ा सा भारी महसूस होता होगा। और लिफ्ट में ऊपर से नीचे आते हो ना, तो आपका वजन वगैरह क्या होगा, थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, है ना। ठीक। और बाबू नहीं समझ में आता भोला, तो आप ऐसे समझो, मान लो बाबू कोई बॉल है ना, और उसको नीचे से ऊपर लेके गया, तो आपको क्या होगा बाबू, तो हल्का भारी महसूस होगा। और उसी ऑब्जेक्ट को भोला ऊपर से नीचे लाओगे, तो आपको क्या होगा, वो हल्का महसूस होता कि नहीं होता। नहीं समझ में आता तो छत पे जाओ, है ना बाबू, कोई बच्चा को गोद उठा के लेके जाओ, और फिर छत पर से उसके साथ उसको साथ लेके कूद जाओ, है ना। तो जब दोनों आप और दोनों बच्चा कूद जाओगे बोला, तो आपको बच्चा को पकड़ोगे ना, जब नीचे कूदोगे ना, तो आपको लगेगा बच्चा का कोई वजन वगैरह नहीं, है ना। तो वहां पे हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो ऑब्जेक्ट का मास वगैरह, वहां पे जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब जिस क्वांटिटी में भोला बाबू डायरेक्शन चेंज करने से अगर उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, तो वैसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे बाबू, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। नीचे का देख रही श्रुति। ठीक। तो जिस क्वांटिटी के बाबू है ना, तो मतलब वही है बाबू, है ना, जिसमें बाबू मैग्नीट्यूड भी रहे, डायरेक्शन भी रहे, तो वैसे क्वांटिटी को क्या कहोगे, है ना बाबू, आपका वेक्टर क्वांटिटी कहोगे। क्या कहोगे, वेक्टर क्वांटिटी कहोगे, है ना, वेक्टर क्वांटिटी कहोगे। ठीक। तो जैसे आपका कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है बोला, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, आगे बताएंगे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया, है ना, फोर्स हो गया, है ना, फोर्स हो गया। फोर्स को बाबू मान लो किसी ऑब्जेक्ट को बोला, आप हवा में उठा रहे हो, है ना, नीचे से ऊपर, तो आपको भारी होगा। और उसी ऑब्जेक्ट को बाबू ऊपर से नीचे लाओगे, है ना, ऊपर से नीचे लाओगे तो आपको हल्का महसूस होता है। ऐसा ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, है ना। तो वैसे क्वांटिटी को आप लोग क्या कहोगे बाबू, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन, है ना, जब कोई क्वांटिटी का बाबू अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे, है ना, तो आपको क्या होगा भोला, आपका क्या होगा, वो आपको बाबू क्या होगा, उसमें उसका फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा सर, अरे मेरे शैतान, समझना इसमें क्या भोला, है ना। जैसे आप बाबू, है ना, आप ऐसे समझो, नहीं कैसे समझ में आएगा। जैसे घर में आपका ट्रंक है ना। ठीक सर। तो अब उसको क्या करो, ये आपका ट्रंक है बाबू, इसको ऐसे पकड़ के खींचो, ऐसे करके ठेलो कस के। तो इस तरह से आपके इधर फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो आपका नहीं स्लाइड होगा। ठीक।
अब इसी ट्रंक को बाबू ऊपर क्या देख रहे हो बाबू शैतान, ट्रंक मतलब बड़ा वाला पेटी उटी है ना, या 10 kg का बाबू है ना, मान लो कोई बाबू रेक्टेंगुलर टाइप शेप टाइप का, ठीक। तो ऐसे पकड़ के ठेल रहे हो या खींच रहे हो, तो आपका बाबू ये घिंचाएगा या नहीं घिंचाएगा आप पे डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन इसी ट्रंक को भोला थोड़ा ऐसे तिरछा करके करो, है ना, ऐसे करके, तो डेफिनेटली भोला यहाँ पे बाबू इसको थोड़ा सा तिरछा करके खींचोगे ना, कोई भी चीज बाबू रियल लाइफ चीज देखते नहीं हो जी, है ना, ट्रॉली वगैरह, है ना, ऐसे करके खींचो, तो डेफिनेटली बाबू है ना, जो आपका बॉक्स है बाबू, है ना, जो बक्सा है वो आपका क्या होगा, स्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया सर, फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया ना। तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज करने से बाबू क्या हो गया बाबू, है ना, आपका वैल्यू जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, है ना, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे क्या कहना चाह, समझते चलना बाबू, है ना। जैसे मेरे लाल, है ना, समझो, आगे बढ़ो। जैसे ये डब्बा है, तो इस डब्बा को एने से ठेलो। अब मान लो ये बाबू 50 kg का डब्बा, तो ऐसे पकड़ के ठेलोगे तो नहीं ना ठेलाएगा, नहीं ठेला रहा। अब इसको थोड़ा सा क्या करो, तिरछा कर लो, ऐसे कर लो, है ना, इसको थोड़ा सा क्या करो, तिरछा कर दो। अब ऐसे पकड़ के खींचो, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, खींचा जाएगा। तो पहले फोर्स हम लोग कैसे लगा रहे थे, ऐसे लगा रहे थे हॉरिजेंटल में। अब उस फोर्स को हम लोग कैसे लगा रहे हैं, ऐसे तिरछा करके, है ना, ऐसे करके। तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो फोर्स के डायरेक्शन चेंज होने से बाबू, पहले हमको नहीं खिंचा रहा था, अब तिरछा के तब का खिंचाना शुरू हो गया, है ना। तो मतलब बाबू क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज करने से बाबू हमारे लिए इसको पुल करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो ये जो फोर्स लगा रहे थे बाबू, डायरेक्शन पे डिपेंड किया कि नहीं किया। तो ऐसे ही बाबू, ऐसे ही क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आता है। जो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा उसको क्या कहोगे, वेक्टर क्वांटिटी कहोगे, है ना। जैसे गैस का सिलेंडर वगैरह, है ना, गैस का सिलेंडर बोला बाबू, है ना, तो उसको बाबू ऐसे, है ना, हॉरिजेंटली खींच के लाओ, और नहीं तो बाबू थोड़ा सा ऐसे खींच के लाओ। तो ऐसे खींच के लाते हो तो आपको आसान लगता है ना जी, ऐसे खींच के लाते हो तो फोर्स अभी ऐसे लगेगा, कैसे लगता है, ऐसे तिरछा फोर्स, समझो ना। आपका ऐसा हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में ऐसे तिरछा लगेगा तो वो आपके लिए आसान होता है, इजी टू मूव होता है ना, है ना। ठीक सर। तो वैसे क्वांटिटी को क्या कहोगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब सारे के सारे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ए हर्षित बाबू वीडियो ऑन करो जी, शांतनी बाबू ऑन करो भोला, ये हर्षित का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है का जी। चलो मन से पढ़ते चलना। ला बाबू एक क्लास छूट गया जी लब। कल बाबू आपका एक क्लास इसका हुआ है, टाइम मोशन पढ़ रहे हैं लब शैतान, है ना। एक क्लास हुआ, एक क्लास छूटा है, रिकॉर्डेड भेज दिए, लिखा हुआ भी भेज दिए, उसको देख लीजिएगा। एक पे छोड़ के आज इसको कंटिन्यू कीजिएगा, है ना, कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक। फेयर नेक्स्ट तो बोला, है मेरे पास। क्या बोला। इसका फेयर तो है मेरे पास। हाँ तो फिर से एक बार लिख लेगा तो क्या हो जाएगा। आप कौन सा टाइम चिकन है फेयर ना। बनाते हो, है ना। कौन सा एकदम भाई एकदम बढ़िया वाला फेयर बनाते हैं। आपका तो राइटिंग तो बाबू डॉक्टर से कम थोड़ी है। अर्षित, शैतान इसका माइक नहीं कनेक्टेड हो रहा, चलो हो गया, ठीक है। मोबाइल घुमा लो ऐसे, हर्षित बोला मोबाइल ऐसे कर लीजिए, हॉरिजेंटल मोड में कीजिए, आपको बड़ा दिखेगा। ऐसे कीजिए मोबाइल बोला, आशुतोष का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। लैपटॉप है जी के मोबाइल है हर्षित, अनम्यूट करो ना बोला। चलो ठीक है, उसका माइक तो कनेक्टेड है ये। हर्षित बाबू आवाज नहीं जा रहा है जी। ए हर्षित साउंड नहीं जा रहा बाबू, वो कहीं और बिजी है लगता है। चलो ठीक है। तो बाबू आपका क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब आपको क्या बता रहे, बेसिक टर्म बता रहे। जिस बच्चे को छूटा है वो वीडियो देख के लिख लीजिएगा, बाकी हम इसका इसका बाबू फोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए, ठीक। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू, है ना। आगे बाबू क्या होता है, दो गो टर्म आपको सीखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसको समझना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझना थोड़ा सा ना, क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो बाबू जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है भोला, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चला रहे हो बाबू, तो गाड़ी में बाबू क्या होता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर होता है। गाड़ी देखो ना जी, इस तरह से गाड़ी चलाओगे भोला, है ना, तो यहाँ पे स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, मन से पढ़ना बाबू अंशिका। 120, 140 यही होता है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, नीडल रहेगा, ऐसे रहेगा कि नहीं, कि नहीं।
तो ये स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है? स्पीडोमीटर। इसी स्पीडोमीटर के अंदर बाबू थोड़ा सा डिजिट लिखल रहेगा। कभी आप लोग देखना जाके, है ना, पुरानका जिसके पास गाड़ी होगा, डिजिटल वाला नहीं, यहीं के पास मान लो 4 5 6 7 एक नंबर उसे लिखल रहेगा, ओडोमीटर बोलते हैं सर। है ना। तो ये जो यहाँ पे अंदर नंबर लिखा रहता है ना, इसको ओडोमीटर कहा जाता है। ये बाहर वाला जो पूरा डायल है, इसको स्पीडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीडोमीटर, है ना। क्यों बता रहा है, अभी पता चलेगा। और ये अंदर में एक नंबर, पुरनका गाड़ी जिसके पास अब तो डिजिटल वाला आ गया है ना, भोला, पुरनका जिसमें नीडल वाला है ना, पुरनका गाड़ी जिसके 2 चक्किया 4 चक्किया होगा, उसमें देखना है ना, जिसमें नीडल रहता है ना, इस तरह से डायल रहता है, इसको ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर कहा जाता है ना। ठीक। तो ये ओडोमीटर क्या बताता है सर? ओडोमीटर ये बताता है भोला कि आपका गाड़ी अभी तक कितना दूर चल चुका है। जितना इसमें रीडिंग रहा, मान लो 4557 रहा, मतलब आपका गाड़ी जब से आप खरीदे हो अभी तक 4500 से, है ना, 567 किलोमीटर चल चुका है। तो ये गाड़ी जन्ने जन्ने घुमाओगे ना, तो वो जो पाथ का लंबाई होगा ना, वही ये डिस्टेंस बताता है कि आपका गाड़ी इतना दूरी तक अभी तक चल चुका है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। क्या होता है सर? डिस्टेंस जो पाथ का लंबाई है ना, वही मेरा डिस्टेंस होता है ना। गाड़ी आप कैसे घूमते घूमते लेके जा रहे हो, वही मेरा क्या होता है? पाथ के जो एक्चुअल लेंथ होता है ना, वही मेरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है भोला मेरा? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी होता है ना। नहीं समझ में आया? जैसे समझो, जैसे मान लो भोला आपने गाड़ी चलाना शुरू किया, ठीक, ठीक सर, है ना। मान लो आपके पास ये समझना, खाली फिजिक्स समझने का चीज है ना। ये आपका गाड़ी हो गया, ठीक सर, है ना। ठीक बाबू, गया। ये मान लो बाबू आपका दादी घर हो गया। कौन सा घर हो गया? दादी घर हो गया। यही करना है सपना, दादी घर, मौसी घर, चाचे घर, है ना। हाँ सर, गाड़ी चल के यहाँ से यहाँ आया, ये हो गया नानी घर। कि नहीं सपना, यह समय तो मन लगता है सर। इधर हो गया बीच में मौसी जी का घर, तो गाड़ी ऐसे चला, इन्हें हो गया मौसी जी का घर, है ना। ठीक सर, बीच में इधर बाबू चाचा जी भी होंगे, है ना, है ना बाबू, इधर चाचा जी का भी घर होगा, कि नहीं। समझना है, शांति से समझते चलना। तो गाड़ी यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, नहीं हो सकता है ना। ठीक। सर फिगर सच तो नहीं हो रहा। का नहीं हो रहा? चाचा जी नहीं हो रहे हैं? सर फिगर अच्छा से नहीं आ रहा। अरे शैतान, फिगर समझो ना जी, फिगर नहीं दिखा, नहीं बोर्ड दिखाई दे रहा जी। धुंधला टाइप का दिख रहा अरे है। धुंधला टाइप का दिख रहा है, बोला। हाँ बोले हर्षित, आवाज नहीं जा रहा हर्षित, बोला। सर अब आ रहा है। अब आ रहा है, जखने से नहीं जा रहा। मोबाइल घुमाओ हर्षित, मोबाइल घुमाइए क्या सर? बाबू, मोबाइल। अरे आवाज कम है जी, इतना कस के तो चिल्लाते। मोबाइल ऐसे करो, भोला बड़ा दिखेगा, ऐसे कीजिए मोबाइल। हाँ ठीक है ना, आवाज कम है बाबू। ईयरफोन हाँ सर। कनेक्टेड हो जी, तब ईयरफोन का बढ़ाइए आवाज, नहीं तो आपका ईयरफोन खराब होगा। ईयरफोन हटा लीजिए बाबू, ब्लूटूथ नहीं तो हटा लीजिए, कम जा रहा था, बिना हटा के इसी काम कीजिए। और एक आध दिन वीडियो देखा था जी कि नहीं देखा था जी? देखे थे सर। हाँ तो चलो, आगे की कहानी जो छोटा है वो ग्रुप में भेज दिए, आपका नंबर ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है सर। मान लो दादी घर से गाड़ी चलाना शुरू किया, अब बीच में बाबू यहाँ पे मौसी के घर गया। कहाँ गया? मौसी जी का घर गया, है ना। ये हो गया मौसी के घर, है ना। ठीक सर, है ना, भैंसी नहीं मौसी है ना। ठीक। यहाँ हुआ, फिर मौसी से बाबू इधर चाचा जी के घर चल गए, है ना। हम आपको खाली समझाना चाह रहे हैं, है ना। तो गाड़ी कैसे, कौन कौन से रास्ते से जा रहा, तो ये जो रास्ते का लेंथ होगा ना, यही जो लेंथ होगा रास्ते का, है ना, उसी को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है ना। तो गाड़ी में जो ओडोमीटर आपको दिखाई देगा ना, तो ये जो पाथ लेंथ है, कितना किलोमीटर चला, तो कैसे पता चलेगा? तो गाड़ी में ओडोमीटर होता है। मान लो 5000 पे आपका गाड़ी में ओडोमीटर रीडिंग था, अब बाबू 1 घंटे के बाद चलाने के बाद बाबू, है ना, 5100 हो गया। तो वही 100 ये पाथ का क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। तो गाड़ी कैसे कैसे जा रहा है, गाड़ी कैसे कैसे जा रहा है ना। मान लो गाड़ी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर एने गया, फिर घूम के एने से मौसा एने, है ना, दोस्त यार से घूम के, ऐसे घूम के फिर यहाँ आ गया, नहीं आ सकता। तो ये जो टोटल पाथ का लेंथ है ना, ये जो टोटल पाथ का लेंथ है, उसी लेंथ को हम लोग क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है। बात समझ में आता है ना। उसी को क्या, वही जो लेंथ होगा उसी को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस कहा जाता है ना।
हाँ सर, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट वो इतना ही पे क्लास खत्म हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट ये होता है बाबू कि आप गाड़ी स्टार्ट कहाँ से किए हो और गाड़ी फाइनल कहाँ तक पहुंचा। बीचे में आप मौसी के यहाँ गए कि मौसा के यहाँ गए कि चाचा के यहाँ गए, उससे कोई मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या कहता है, गाड़ी आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो, अब फाइनल आप कहाँ पे पहुंचे हो, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, वही मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। शांति से समझते चलना। गाड़ी हमने दादी घर से स्टार्ट किया सर, और फाइनल हमने नानी घर पहुंचा सर। बीचे में बाबू यहाँ से मौसी भी गए, मौसा के यहाँ गए ने, चाचा चाची सबके यहाँ होते हुए गए, तो उससे हमको मतलब नहीं है। कहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ पे आप पहुंचे। है रौनक, क्या देख रहा है जी? रौनक, है रौनक, क्या देख रहा है? सर कुछ नहीं। नहीं, किसे देख रहा है जी? ढूंढ देंगे रौनक बाबू, जहाँ जो बाबू बहुत आप इधर कम देखते हो, उधर ज्यादा देखते रहते हो। टाइप को मिनिमाइज कर लेता, मार के देखते रहता। ठीक, तो गाड़ी कहाँ से आप स्टार्ट किए भोला, और कहाँ पे पहुंचे, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा ना, है ना, उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किए सर, और लास्ट में कहाँ पहुंचे सर, लास्ट में यहाँ पहुंचे, तो ये दोनों के बीच का जो सबसे छोटका रास्ता, तो सबसे छोटका रास्ता कैसे है, स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे ना, तो यही जो लेंथ होगा ना, यही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये वाला लेंथ आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, और बाबू जो एंडिंग पॉइंट है, उसके बीच का जो सबसे छोटका रास्ता होगा, जो सबसे छोटका पाथ होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस गाड़ी कन्ने कन्ने घूम के गया, चाचा चाची मौसा मौसी जहां जहां घूम के गया, उस पाथ को फीता लेते जाओ नापने वाला, और ये नापते रहो, है ना। तो जो पाथ का लंबाई होगा एक्चुअल वाला, वो डिस्टेंस होगा। बात समझ में आता है? यही आपको करना रहता है ना, यही करना रहता है। ठीक, यदि थी वीडियो ऑन करो जी, या सुतोष का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, और हर्षित का तो हो गया, और शांतनी, शांतनी का नहीं हो रहा पा रहा जी। चलो शांतनी उधर क्या देख रही हो जी? चेतन पढ़ा रहे हैं इधर, देख रही उधर। शांतनी, शांतनी, एक रोशनी नहीं आई है, देखो ना एकदम एकदम ढीठ है। शांतनी, एकदम उधर क्या देख रही हो जी? पढ़ा रहे इधर शांतनी, उधर क्या देखने में गप करने में लगी हुई हो? एक तो शैतान महीना में 4 दिन आती है, 4 दिन बाबू 2 दिन इधर ही देखती है, 2 दिन तो ये पढ़वे करती है। अब वो कहेगा हमारा म्यूटे नहीं हो रहा। ठीक, तो यही होता है सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। हाँ सर, अब डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है सर, मीटर होता है। ये ऐसा यूनिट क्या होता है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है भोला, है ना। तो जैसे भोला ऐसा यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। ये क्या होता है, जैसे मान लो आप सब्जी लाने जाते हो, तो दुकानदार के बोलते हैं हमरा 1 किलो सब्जी दा, है ना, 1 केजी सब्जी दा। ठीक, कोई कहेगा हमको 500 ग्राम सब्जी दो, है ना। सोना चांदी लाने जाओगे तो कहोगे हमरा 2 ग्राम सोना बना दो, है ना, 2 ग्राम सोना बना दो, है ना। ठीक, तो ये जो बाबू मीजर करने का जो क्वांटिटी है ना, उसी को क्या कहा जाता है, जैसे मास है तो मास को कैसे नापेंगे, है ना, किलोग्राम में। लेंथ है ना, जैसे ये छड़ी है तो ये छड़ी का लेंथ होगा, तो इसको लंबाई को कैसे नापेंगे, मीटर में। अब केकरो मन होता है सर कि छड़ी को हम सेंटीमीटर में नापे, नहीं नाप सकते हो। केकरो मन होगा सर इसको हम फुट में नापे, और गांव देहात वाला बच्चा कहेगा इसको नापो, तो ये नापेगा अपना बित्ता में, 1 बित्ता 2 बित्ता। छड़ी का लेंथ कितना, 1 बित्ता 2 बित्ता। तो बाबू किसी भी चीज को मीजर करने का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, यूनिट होता है ना। तो सब यदि बाबू अपना मन से हर एक चीज को मीजर करने लगे बाबू, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना जी। मान लो विदेश में कहीं बाबू, है ना, कहीं बाबू मीटिंग वगैरह हुआ, एजुकेशन से रिलेटेड, है ना, कोई नया चीज क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, है ना, कोई नया चीज बढ़िया वाला डिस्कवर हुआ। अब उसका बाबू मान लो मास निकाला गया, उसको तौल के देखा गया, है ना। तो कोई बोलेगा उसका मास कितना, कोई बोलेगा बाबू उसका मास मान लो बाबू 100 ग्राम है ना। ठीक, कोई बोलेगा बाबू उसका ग्राम में कितना हो गया, मान लो कोई बोलेगा बाबू उसको, है ना, 1 केजी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट आदमी बाबू अगर अपना अपना यूनिट यूज करने लगेगा भोला, तो उससे क्या होगा, मीटिंग वगैरह में कंफ्यूजन हो जाएगा।
जैसे यही छड़ी की लेंथ है, इसको लेके जाओ मीटिंग में, तो चाइना वाला मान कहेगा ये कितना है, 1.5 फुट, है ना। उन्हें पाकिस्तान वाला कहेगा ये 1 मीटर है ना बाबू। कोई कहेगा बाबू ये इसकी लंबाई कितना बाबू, तो कोई इसको नापेगा गज में। हमारा इंडिया वाला कहेगा कितना है, तो कहेगा 2 बित्ता, है ना। तो डिफरेंट, इसको नापने का डिफरेंट पैमाना। तो हर एक आदमी बाबू अगर अपना अपना पैमाना यूज करेगा तो उसमें क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए सारे कंट्री ने क्या किया बाबू, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया कि आपको जब भी मीटिंग वगैरह हो बे, कोई मेथड कोई नया चीज डिस्कवर करो, तो जैसे मान नया चीज डिस्कवर करो तो वहाँ जो नाप तोल है ना, जो लेंथ वगैरह होगा, यूनिट होगा, उसको कैसे मेजर करना है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो, जैसे बोला गया बाबू लेंथ है, तो लंबाई का जो स्टैंडर्ड यूनिट है बोला मीटर में। लेंथ जब भी आएगा, आप लोग का जब भी मीटिंग वगैरह कहीं हो बे, तो लेंथ अगर कोई लेंथ से रिलेटेड टॉपिक है, तो वहां पे लंबाई का यूनिट क्या बोलोगे, मीटर। लंबाई को कैसे नापना है, मीटर में। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान वाला इसको फुट में नाप के लेके गया, चाइना वाला इसको यार्ड में नाप के लेके गया, है ना बाबू, इंडिया वाला इसको बित्ता में नाप के गया, वो नहीं चलेगा। सारे कंट्री का एक जगह मीटिंग होगा, तो इसीलिए बाबू क्या बनाया गया, स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, ताकि कंफ्यूजन नहीं होवे। नहीं तो सब मन मौजी अपना बाबू ने मीजर करने लगेगा जी, जिसको जिसमें सहूलियत होगा। तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। उसी तरह से मास हो गया, है ना। मास मतलब बाबू द्रव्यमान। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। और भी मास को हम लोग ग्राम में नापते हैं सर, है ना, हेक्टोग्राम में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं, मन में नापते हैं, है ना बाबू। बोलते हैं ना बाबू, 1 मन चावल दे जाते, 1 मन चावल मतलब कितना, 40 किलो। तो मन क्या होगा, मापने का पैमाना हो गया। तो मन टन बन नहीं चलेगा। अगर ऐसा यूनिट है बाबू नापना मास को, तो कैसे एक्सप्रेस करना आपको, किलोग्राम में। तो यही क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। जैसे टाइम है, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम का जो ऐसा यूनिट होगा बाबू, तो टाइम हम लोग कैसे नापते हैं, घंटा में भी नापते हैं सर। टाइम को हम लोग दिन में भी नापते हैं, साल में भी नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं ना बाबू। सुबह से, है ना, रात में बाबू पहर चलता है, 1 पहर बीत गया, 2 पहर बीत गया, है ना, बोले नहीं होता सपना। तो टाइम का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, लोकल बोलचाल के भाषा में अपना यूनिट है। लेकिन स्टैंडर्ड जब यूनिट होगा टाइम का, तो कैसे नापेगा, सेकेंड में। टाइम को ऐसा यूनिट क्या करेंगे, सेकेंड में मेजर करेंगे। बात समझ में आता है, ये फिक्स चीज है। लेंथ को हमेशा कैसे मेजर करेंगे, मीटर में। ये कसम खा कर, ये स्टैंडर्ड यूनिट ये याद रखना। लेंथ जब भी ऐसा यूनिट होगा तो उसको मीटर में ही नापा जाएगा। बाकी लोकल आपको बित्ता में नापना है, फुट में नापना है, उससे उसको कोई मतलब नहीं, है ना। एम जैसे जी आप किस लोग स्कूल जैसे आप लोग स्कूल जाते हो ना भोला, तो घर में बाबू फटा हुआ ड्रेस पहन हो, है ना बाबू, चाहे कैसा भी ड्रेस पहनो, उससे स्कूल वाले को कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे ही स्कूल जाओगे तो वहां पे फिक्स है कि आपको जो स्कूल का यूनिफॉर्म मिला वही पहन के आना, है ना। तो वही बात यहाँ पे है। सारे कंट्री का मीटिंग वगैरह हुआ, कहीं मीटिंग वगैरह विदेश में जाओगे तो वहां पे फिक्स है कि अगर लंबाई से रिलेटेड कुछ चीज लिख रहे हो तो उसको नापोगे कैसे, मीटर में। टाइम से रिलेटेड कोई भी चीज आ रहा है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, सेकेंड में। मास से रिलेटेड कोई भी चीज आ रहा है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, किलोग्राम में। आप अपने घर में गांव में क्या करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन मीटिंग वगैरह में कैसा, ये स्टैंडर्ड यूनिट है ना। क्या बोला एम जी बाबू, सर, एम जी एमजे क्या बोला। सर, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट का मास होता है। हाँ भोला, आएगा आएगा बेट वगैरह, अभी थोड़ा सा 5-6 महीने, एक के दिन में पंडित हो जाएगा। वो ग्रेविटेशन चैप्टर में बाबू बेट होता है, मास और बेट में अंतर होता है, लेकिन हम लोग जो बेट होता है ना वही एमजी होता है। तो मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। लेकिन बोल चाल की भाषा में हम दोनों एक एक कर देते हैं। जैसे सब्जी लाने जाएगा तो बोलेगा एक, है ना, हमको कितना वेट है, बोलता है ना कितना वेट है, तो बोलेगा 1 kg, ½ kg। तो बोल चाल में सब एक मान लेते हैं, लेकिन मास अदर क्वांटिटी है, वेट आपका अलग क्वांटिटी, दोनों अलग अलग चीज होता है। तो वेट का क्या होता है, एमजी होता है एग्जाम्पल ना, देके ये बता। सब। अरे बेट का बाबू एमजी भोला, जैसे बाबू कोई भी चीज का भोला, बेट जैसे मासे है बाबू, उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दोगे 9.8 से, तो वो बेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, बेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है ना। जैसे मास 10 kg है, अगर 10 kg का कोई सबस्टांस है, कहेगा इसका कितना है ना, वेट कितना है, तो इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो ये 98 हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा। तब बेट का यूनिट क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा, है ना। मास नहीं, तो मास का यूनिट केजी होता है, बेट का यूनिट में न्यूटन हो जाता है। तो ये सब हम लोग आगे सीखेंगे, है ना, आगे सीखेंगे, ठीक। तो ऐसा यूनिट क्या होता है सर,
स्टैंडर्ड यूनिट होता है भोला। तो लेंथ को बाबू हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इधर बादल बना के लिख देते हैं ना। लेंथ हमेशा बाबू ऐसा यूनिट में क्या होगा, आपका मीटर में एक्सप्रेस करेंगे, है ना। उसी तरह से भोला आपका बाबू है ना, टाइम को कैसे ऐसा यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, सेकेंड में, है ना। हाँ सर। और भोला मास को कैसे ऐसा यूनिट होगा, किलोग्राम में। तो इधर भोला आपका जो ऐसा यूनिट होगा बादल बना के लिख लेना, है ना। ठीक सर, मन से पढ़ना हर्षित। लेंथ, जैसे आप बोलेगा ना भोला हमारा लंबाई कितना है, तो हम मान लो 5.5 फुट है, तो विदेश में जाके वहां 5.5 फुट बोलेगा नहीं। मान लो उसको कैसे एक्सप्रेस करना, मीटर में। मान लो हम 1 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर लंबा, तो लेंथ का लंबाई कैसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। बाकी आप अपने घर में बाबू मीटर फुट यूज करो, बित्ता यूज करो, चाहे कुछ यूज करो। उसी तरह से मास का बाबू मेरे ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। क्या होता है भोला, किलोग्राम होता है। टाइम को हम लोग कैसे नापेंगे ऐसा यूनिट में, सेकेंड होगा। क्या होगा, सेकेंड होगा, है ना। हाँ सर, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, आगे यूज होगा, बहुत यूज होगा, ठीक। तो हम लोग क्या थे सर, डिस्प्लेसमेंट पे थे। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या बताता है, जहां से गाड़ी स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे गाड़ी पहुंचा है, उसके बीच का जो। हाँ शांत नहीं, एकदम जिंदगी जीने में लगी हुई है शैतान, एकदम आत्मा दुखी कर देती है। कहाँ जिंदगी जी रहे हो शांतनी, पढ़ना लिखना नहीं है भोले। कहाँ जिंदगी जीने में लगी हुई जी। सर कहीं नहीं। कहीं नहीं कैसे बाबू, आप कितना कंसंट्रेट कर रहे हो, मन से सुन रहे हो बाबू, एक को शब्द याद की हो। एक तो लेट आती हो पहला भोले, उसके बाद वो महीना में 15 दिन आती हो, दूसरा कमी। तीसरा कमी बाबू, लिखती भी मन से नहीं हो। चौथा, मन से सुनती भी नहीं बाबू, कमियां कमियां हैं। थोड़ा दूर करो ये सब जो कमी है भोले, दूर कीजिए तब ना तेज बनोगे जी। 1 घंटा पढ़ने का मतलब पढ़ना ही है, कोई जिंदगी नहीं जीना है। देखते भोले जिंदगी जीते रहती है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है सर, जैसे कोई गाड़ी है ना सर। हाँ सर, है सर, है ना। शांति से पढ़ते चलना शुरू, देखो तो सपना भोले बाबू थोड़ा सा पढ़े में कमजोर है, लेकिन शांति से आइए बैठी रहती है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कोई गाड़ी है, ऐसे जिग जैग पाथ में घूम के जा रहा है, यहाँ से गाड़ी है ना। ऐसे गया, समझना, ऐसे गया, नहीं सन पाथ हो सकता है सर। ऐसे गया घूम के ऐसे आ गया, है ना। समझना है, खाली बात समझना, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, तो ये जो पाथ का लंबाई है ना, फीता ले लो और इसको नापो। तो ये जो पाथ का लंबाई होगा ना, यही आपका क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। क्या बनेगा, डिस्टेंस बनेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, कार्य जिंदगी जिरानी को डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा सर। तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट कहाँ है, ये हो गया आपका, यहीं पे आकर रुक गया, ये हो गया फाइनल पॉइंट, है ना। हाँ सर। तो बीचे में आपने कहाँ गया, क्या किया, नहीं मतलब है डिस्प्लेसमेंट को। स्टार्टिंग यहाँ, फाइनल यहाँ। बीचे में आप मौसा मौसी चाचा चाची ताता ऐसा कोई मतलब नहीं। इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, तो स्ट्रेट लाइन से मिला दो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट का। तो यही जो शॉर्टेस्ट लेंथ है ना, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आता है ना। स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटका रास्ता, छोटका रास्ता स्ट्रेट लाइन से मिला होगा ना जी, है ना। तो यही जो लेंथ की लंबाई होगा ना, उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है ना, ठीक। तो डिस्टेंस का बता दिया, डिस्प्लेसमेंट का वो है ना। तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, वो डायग्राम कोई बना लो, है ना, सुंदर सा, है ना बाबू, ताकि बच्चा मेरा समझ जाए। सर डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आएगा आएगा आएगा, काहे बाबू, सब आएगा, टेंशन मत लो, बर्दाश्त करो, है ना, सारा चीज आएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है, और नहीं तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। जैसे मान लो ये गाड़ी है ना, ये ऐसी सिंपल कर्व ले लो, नहीं इतना करो। ये आपका कर्व पार्ट है, यहाँ से गाड़ी चलना शुरू किया, गाड़ी फिर यहाँ गया, गोलंबर पे नहीं हो सकता बाबू, फिर गाड़ी यहाँ आ गया, है ना। हाँ सर।
तो डिस्टेंस क्या होगा, तो ये जो पाथ की लंबाई है, पॉइंट ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट सर, जहां से गाड़ी स्टार्ट किया है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है बाबू हर्षित। ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट सर, जहाँ पे गाड़ी जाके रुक गया है ना। समझते चलना है, का क्लास दिक्कत होगा हर्षित, फिर हो जाएगा। फाइनल पॉइंट हो गया भोला। तो ये जो पाथ का लंबाई है ना, फीता ले लो, इस पाथ की लंबाई नाप लो। तो ये जो पाथ का लंबाई होगा ना, ये डिस्टेंस देगा। ये जो पाथ की लंबाई होगा, ये मेरा क्या देगा, डिस्टेंस देगा। श्रुति शैतान है ना, रोशनी नहीं आई है। डिस्प्लेसमेंट क्या देगा सर, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, ओकर बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा है ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही मेरा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये वाला मेरा डिस्टेंस देगा, पाथ का लेंथ जो होगा है ना सर। और ये जो लेंथ है भोला, ए से स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी, यही मेरा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। यही मेरा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अब आप लोग सोचो हर्षित, डिस्टेंस बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, सोचो सारा बच्चा। सर डिस्टेंस बड़ा होगा कि डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस। कौन बड़ा होगा जी। डिस्टेंस। कौन बड़ा होगा, हर्षित शैतान। मोबाइल घुमा बाबू, ऐसे छोटा दिखेगा हर्षित। सर उससे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखना नीचे का, उससे है सर। अच्छा चलो ठीक है, डिस्टेंस बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा जी। सर डिस्टेंस। डिस्टेंस। डिस्टेंस बड़ा होगा है ना। तो डिस्टेंस बाबू हमेशा क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होते हैं। एक तो बात समझ में आ गया सर। आए सर, ये गाड़ी तो कर्व जा रहा है तब ना बाबू मनीषा साहू। अगर गाड़ी बाबू हम स्ट्रेटे लाइन पे दौड़ा दे, है ना, क्या आप कहना चाह रहे हैं। पढ़ाई बाबू सिर्फ खाली इंटरटेनमेंट है ना। टाई बेल्ट में बाबू पढ़ाने में मजा नहीं आता, एकदम टाई बेल्ट बढ़िया से पढ़ा हुआ है ना बाबू, आप पहन के 4 गो वर्ड इंग्लिश में बोल देना, तो जो चीज आपको समझ ही में नहीं आएगा बाबू, वो सब पढ़ाने से की फायदा। सिर्फ खाली एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट है ना। गाड़ी चला, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नहीं जा सकता। अब हमारा मन कर रहा है कि गाड़ी को सीधा चलाइए, है ना। मतलब क्या सर, मतलब भला कोई गाड़ी है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट, और ये एग्जाम्पल हो जाएगा सेकेंड। गाड़ी को कैसे चलाओ, सीधा चलाओ। नहीं चला सकते हैं, हाँ सर चलाइए ना। गाड़ी ये तो चलाना है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई इधर उधर नहीं बाबू, है ना, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं। एजुकेशन इज ओनली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ये हो गया, गाड़ी थोड़ा तिरछा बन गया भोला। जब हम लोग खरीदेंगे ना तब सीधा बनाएंगे, देखेंगे तब ना, अभी नहीं ना देखे हैं जी, अभी नहीं है, इसीलिए नहीं पता है ना। अपना रहेगा तब ना पता रहेगा सर कि तो कहाँ पहले चक्का वाला है। कैसे बना दी सीधा। अरे बाबू, कहाँ कोई सीधा गाड़ी है जी, कहाँ चक्का, सब तो टेढ़े नहीं है। सर, ये नीचे वाला। कहाँ वो, इसका चक्का देखो उल्टा नहीं, वो एगो बड़े को छोट हो गया। अपना जब आएगा भोला तो अपना सीधा देख देख के बनाएंगे, लल्ला के है ना। चलो ठीक है। ये क्या हो गया सर, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। नहीं हो सकता, हाँ सर काहे नहीं हो सकता है। गाड़ी कहीं नहीं जा रहा, कर्व में नहीं जा रहा, एकदम सीधे जा रहा, ये आपका हो गया फाइनल पॉइंट। हो सकता है, नहीं हो सकता, काहे नहीं हो सकता बाबू, है ना। हाईवे पे जा रहा, एकदम सीधा हाईवे, ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो अब बताओ, इसमें डिस्टेंस भोला, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी। जीरो। ये मेरा जीरो होगा जी, कुटिया देंगे पकड़ के। ये जो पाथ का लेंथ है, इतना ही ना पाथ का लेंथ है, तो यही मेरा क्या बनेगा, इक्वल डिस्टेंस होगा बनेगा। सर, इक्वल हाँ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल इक्वल। होगा सर, इक्वल इक्वल। ये जो पाथ का लेंथ है, यही क्या होगा, डिस्टेंस होगा सर। डिस्टेंस क्या होता है बाबू, पाथ की लंबाई। तो हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे थे, ये पाथ की लंबाई क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, जहां से गाड़ी स्टार्ट किया, जहां पे गाड़ी पहुंचा। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंचा, तो इस पाथ की जो लंबाई होगा, यही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस केस में भोला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो डिस्टेंस भोला, है ना, या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, नहीं तो क्या होगा, बराबर होगा। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा भोला मेरा
कि डिस्टेंस छोटा हो जाए डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा और नहीं तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। बराबर कब होगा सर? अगर गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अगर कर्व में जा रहा है तो डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बाबू, डिस्टेंस बाबू ना लिख सकते हैं ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में है भोला तो इक्वल होगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हो गया। ये ग्रेटर देन है, इसमें से नीचे वो पैरेलल कर दो तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, है ना। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये बात याद रखना, कंपटीशन वगैरह में पूछा जाएगा। लिखो यहाँ तक। एकदम जिंदगी जीने में लगी हुई है शांतनी। क्या उधर देखते रहते हो शांतनी? लिखो हर्षित भोला। समझ में थोड़ा सा आता है सपना? ये बोली सपना, अनम्यूट करोगी तो ना बोलोगी। सर हाँ बाबू। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कभी? आएगा आएगा जी, आएगा, सब आएगा। काहे बकाए, पॉजिटिव निगेटिव सब होता है। डिस्प्लेसमेंट सब करवाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो? ऐसे ताना भी गुड इवनिंग नहीं हुआ। जल्दी लिखो जी। श्रुति लिखते चलना बोली, आपका वो बहुत दिन से नहीं लिख के भेज रही हो, कहाँ गई श्रुति? अल्लाह सैतान आप भी लिखते चलो, संडे उंडे के कल 2-4 गो यस पे सर, लिख मंडराएगा। रही हूँ। हाँ, और 9 बजे भी आना श्रुति। अल्लाह बाबू अभी कहाँ से बाबू नापेंगे कैसे डिस्प्लेसमेंट को? तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे नापेंगे? तो वही फीता लेके यहाँ से यहाँ नापा लो। तो ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का वही होता है बाबू, है ना। लेंथ है ना जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? पाथ की लंबाई है। तो पाथ की लंबाई तो कैसे नापोगे? लेंथ कैसे नहीं मेजर करोगे? अभी कसम खिलाए, लेंथ कैसे मेजर करोगे? मीटर में, है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मीटर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है हर्षित? हाँ सर, पूरा समझ में आता है। पूरा समझ में आएगा? हाँ भोला, आ जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ बाबू डिस्प्लेसमेंट एकदम कंटिन्यूटी के साथ करना है। टाइम पे आइए, 6 बजे पक्के आ जाइए तो देखिए बाबू जरूर समझ में आएगा। ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि पढ़ाते बच्चे को समझ में नहीं आता, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि हम लोग टाई बेल्ट वाले टीचर नहीं ना भोला। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बाबू क्या होता है? मीटर होता है ना। कंटिन्यूटी कीजिए, बस जो पढ़ा रहे उसको ध्यान रखिए, है ना। इसमें अभी और कहानी है। एक क्लास डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 2 क्लास लगता है, मतलब जितना भी पॉइंट है आपको सारा बता देंगे। एक क्लास और भी लगेगा, है ना। उसके बाद आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। ठीक है भोला, आप लोग बाय सर। जिंदगी जी लो, अगले को जीने दो। बाय सर। डाटा बच रहा